होती है। केवल परिश्रम के द्वारा ही इसे पाया जा सकता है। जो हम सीखते हैं उसे भूल जाने के बाद जो याद रहता है वो ही शिक्षा है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आत्मविश्वास जीवन में सफलता के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए सबसे ज्यादा आत्मविश्वास की जरूरत होती है। इस आत्मविश्वास को बनाने में माँ बाप और गुरुजन का बहुत योगदान होता है। छोटी छोटी कोशिशों से हमारा आत्मविश्वास बढ़ने के साथ साथ हमारी काबिलियत में भी निखार आता है। अतः लक्ष्य को पाने के लिए हमें छोटे छोटे कदम बढ़ाने चाहिए। आज इसी से जुड़ी कहानी का विस्तार से वर्णन करेंगे। एक बादशाह सर्दियों की शाम जब अपने महल में दाखिल हो रहा था तो एक बूढ़े दरबान को देखा जो महल के सदर दरवाजे पर पुरानी और बारीक वर्दी में पहरा दे रहा था। बादशाह ने उसके करीब अपनी सवारी को रुकवाया और उस बूढ़े दरबान से पूछने लगा, सर्दी नहीं लग रही? दरबान ने जवाब दिया, बहुत लग रही है हुजूर, मगर क्या करूं, गर्म वर्दी है नहीं मेरे पास, इसलिए बर्दाश्त करना पड़ता है। बादशाह बोला, मैं अभी महल के अंदर जाकर अपना ही कोई गर्म जोड़ा भेजता हूँ तुम्हें। दरबान ने खुश होकर बादशाह को फर्जी सलाम किया और आजीजी का इजहार किया। लेकिन बादशाह जैसे ही महल में दाखिल हुआ दरबान के साथ किया हुआ वादा भूल गया। सुबह दरवाजे पर उस बूढ़े दरबान की अकड़ी हुई लाश मिली और करीब ही मिट्टी पर उसकी उंगलियों से लिखी ये तहरीर भी, बादशाह सलामत, मैं कई सालों से सर्दियों में इसी नाजुक वर्दी में दरबानी कर रहा था, मगर कल रात आपके गर्म लिबास के वादे ने मेरी जान निकाल दी। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं, उसी तरह उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। खुद की सहन शक्ति और खुद की खूबी पर भरोसा करना सीखें। आपका आपसे अच्छा साथी, दोस्त, गुरु और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। थैंक यू। Good morning to all of you. Today's GK question. अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई? 1961। स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? हरियाणा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? पीटी उषा। किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? उदयपुर। खालसा पंथ की शुरुआत किसने की? गुरु गोबिंद सिंह जी ने। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। थैंक यू।